तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत पर 50% टैक्स लगाने के बाद पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे आया अमेरिका। नूर खान एयरबेस पर उतारा अपना सैन्य विमान। मोदी सरकार की बढ़ सकती है चिंता। हसीना की तरह ही नेपाल में भी हुआ तख्ता पलट। प्रधानमंत्री ओली ने पीएम पद से दिया इस्तीफा। नेपाल छोड़कर दुबई हुए फरार। 22 लोगों की अब तक प्रदर्शन में मौत। लखनऊ कोर्ट ने टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। देश विभाजन पर बनाया था विवादित प्रोग्राम। गाजा के बाद कतर की राजधानी दोहा में इजराइल ने किया हमला। गाजा युद्ध विराम पर चर्चा कर रहे थे हमास के नेता। कर दिया हमला, बाल बाल बची लोगों की जान। उमरा से लौट रहे लोगों से टोपी उतरवाकर सड़क पर मत्था टिकवाया। मंदिर के बाहर जबरन मंगवाई माफी। व्यक्ति के ऊपर केस हुआ दर्ज। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन बनेंगे देश के नए उपराष्ट्रपति। विपक्ष के सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इससे विद पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत पर 50% टैक्स लगाने के बाद पाकिस्तान की मदद करने उतरा अमेरिका। नूर खान एयरबेस पर उतारा अपना सैन्य विमान। दोस्तों आपको बता दें कि भारत पर 50% टैक्स लगाने के बाद अब नूर खान एयरबेस पर अमेरिका ने अपना सैन्य विमान उतारकर पाकिस्तान की मदद करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान में भीषण बाढ़ से लोग काफ़ी प्रभावित हैं। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि लाखों परिवार बेघर हो चुके हैं और खाने पीने से लेकर दवाइयों तक की भारी कमी है। इस बीच अमेरिका ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए अपना C-17 ग्लोब मास्टर सैन्य विमान रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर उतारा है। अमेरिका दूतावास ने इन विमानों से टेंट, जनरेटर, खाने पीने का सामान और जरूरी राहत सामग्री पाकिस्तान के लिए पहुंचाई है। ये कदम पाकिस्तानी सेना के औपचारिक अनुरोध पर उठाया गया है। वहीं आपको बता दें कि नूर खान एयरबेस पर जो अमेरिका ने अपना विमान उतारा है वो ऐसे ही नहीं उतारा है। इसमें कोई अमेरिका की बड़ी चाल भारत के खिलाफ हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के विमान के पाकिस्तान में उतरने के बाद भारत की एजेंसियां भी अलर्ट पर हो गई हैं। इससे विद पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हसीना की तरह नेपाल में हुआ तख्ता पलट। पीएम पद से दिया ओली ने इस्तीफा, दुबई हुए फरार। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में कुछ दिन पहले ही तख्ता पलट हुआ था। शेख हसीना ने अपनी जान बचाकर दूसरे देशों में शरण ली और वहां पर नया पीएम बना। ऐसा ही अब बांग्लादेश के बाद नेपाल में हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल में लगातार 2 दिनों से सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। देश भर के लोग सरकार के फैसले का विरोध सड़कों पर उतरकर कर रहे थे। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई जिससे हालात और बिगड़ गए। इसमें अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शन को उथल पुथल देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसकी वजह स्पष्ट नहीं बताई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि जनता के आक्रोश और चल रहे आंदोलन के चलते, विरोध प्रदर्शन के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वहीं आपको बता दें कि इसमें 22 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की भी जान इन प्रदर्शनकारियों ने ले ली है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद केपी शर्मा ओली दुबई के लिए फरार हो गए हैं। तो बिल्कुल वही सीन हुआ है, जैसा सीन बांग्लादेश में हुआ था वैसा ही सीन अब नेपाल में हो गया है। अब नंबर और किसी देश का आ सकता है। इससे विद पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लखनऊ कोर्ट ने टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ केस दर्ज करने का दिया निर्देश। दोस्तों आपको बता दें कि लखनऊ जिला कोर्ट ने आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ उनके शो ब्लैक एंड व्हाइट के एक एपिसोड पर शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया है, जिससे अंजना ओम कश्यप मुसीबत में फंस गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये एपिसोड 14 अगस्त 2025 को भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ इस शीर्षक से प्रसारित हुआ था।
आदेश पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया गया है। ठाकुर ने याचिका में आरोप लगाया कि ये कार्यक्रम पूरी तरीके से अनुचित, भड़काऊ और बेहद घटिया तरीके से तैयार किया गया था, जिसका मकसद दो प्रमुख समुदाय के बीच लड़ाई पैदा करना था। याचिका में आगे कहा गया कि ये कार्यक्रम जहरीला, विनाशकारी और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है। इसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया गया है कि जनता को भड़काया जा सके। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अंजना ओम कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मोदी सरकार की दलाली, इसे करना महंगा पड़ सकता है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गजा के बाद अब कतर की राजधानी दोहा में इजराइल ने किया हमला, बाल बाल बचे हमास के नेता। जे दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमले कर रहे इजराइल की औकात अब कतर तक पहुंच गई है। दरअसल आपको बता दें कि कतर की राजधानी दोहा में इजराइल ने गाजा के होम पर हमला कर दिया है। यानी गाजा के जो नेता थे, जिनकी बैठक अमेरिका के कहने पर होनी थी और युद्ध विराम के लिए नया प्रस्ताव जारी हुआ था, उस पर बैठक करने के लिए हमास के नेता कतर की राजधानी दोहा में पहुंचे। यहीं पर दोस्तों इजराइल ने हमला कर दिया। इस हमले में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों कि जल्दी जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि कतर ने इस हमले पर नाराजगी जताई है और इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने ऐसा दुशासन किया तो इजराइल के खिलाफ और कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि कतर ने इस हमले की निंदा की है और कहा है कि हमला करके इजराइल ने कतर की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाया है और इसके खिलाफ हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएंगे और इजराइल को सजा दिलाकर रहेंगे। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उमरा से लौटे लोगों से टोपी उतरवाकर सड़क पर मत्था टिकवाया, मंदिर के बाहर जबरन मंगवाई माफ़ी। दोस्तों आपको बता दें कि उमरा करके लौट रहे सहारनपुर के कुछ लोगों से दिल्ली में मंदिर के बाहर टोपी उतरवाकर जबरन माफ़ी मंगवाने का एक वीडियो सामने आया है। पीड़ितों ने बताया है कि आरोपियों ने मंदिर की दीवार पर पेशाब करने का झूठा आरोप लगाकर उनसे माफ़ी मंगवाई। वहीं आपको बता दें कि सांसद इमरान मसूद के सऊदी से वापस लौटने के बाद सोमवार को ये मामला गर्मा गया। सांसद ने पीड़ितों के साथ दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की और कार्रवाई की मांग की। घटना पिछले माह 22 तारीख की बताई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि ये सारे ही लोग दोस्तों उम्रा करके भारत लौट रहे थे और दिल्ली के जमुना बाजार स्थित एक मंदिर के सामने जो है उनकी गाड़ी को जबरदस्ती रोक लिया। हिंदूवादी संगठनों ने उनसे जबरदस्ती टोपी उतरवाई और मंदिर के सामने सड़क पर मत्था टिकवाकर माफ़ी मंगवाई। वहीं आपको बता दें कि इसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब कार्रवाई की बात कही है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश के राष्ट्रपति बनने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। दोस्तों आपको बता दें कि देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वी सुदर्शन रेड्डी को हराया है। दरअसल आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट हासिल हुए हैं, जबकि वी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के महत्वपूर्ण पद पर चुनाव इसलिए हुआ क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति जगदीश धनखड़ द्वारा स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया गया था। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया था, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सुदर्शन रेड्डी पर भरोसा जताया। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि 152 वोटों से विपक्ष के उम्मीदवार की हार हुई है। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि कुछ लोगों ने मतदान भी नहीं किया था, जिसके कारण भी इनके कम वोट पड़ सके। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है दोस्तों कि विपक्ष का उम्मीदवार जो है राष्ट्रपति चुनाव जीत गया है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उमरा से लौटे लोगों से टोपी उतरवाकर सड़क पर मत्था टिकवाया, मंदिर के बाहर जबरन मंगवाई माफ़ी। दोस्तों आपको बता दें कि उमरा करके लौट रहे सहारनपुर के कुछ लोगों से दिल्ली में मंदिर के बाहर टोपी उतरवाकर जबरन माफ़ी मंगवाने का एक वीडियो सामने आया है। पीड़ितों ने बताया है कि आरोपियों ने
मंदिर की दीवार पर पेशाब करने का झूठा आरोप लगाकर उनसे माफ़ी मंगवाई। वहीं आपको बता दें कि सांसद इमरान मसूद के सऊदी से वापस लौटने के बाद सोमवार को ये मामला गर्मा गया। सांसद ने पीड़ितों के साथ दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात